हेलो एवरीवन, दिस इज प्रकर। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं कि सॉइल एज अ रिसोर्स हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, कि मतलब जो सॉइल होता है उसको हम रिसोर्स के रूप में कैसे यूज करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने जो है लैंड एज अ रिसोर्स क्या होता है ये चीजें हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लीजिए। आइए हम समझते हैं आज जो है क्या कि सॉइल को हम रिसोर्स के रूप में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो कैसे यूज करते हैं देखिए। सॉइल क्या है? सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। तो एक नंबर आपका यानी से बन जाता है कि जो है रीन्यूएबल रिसोर्स में आपका क्या आता है? सॉइल आता है। ठीक है, रिन्यूएबल कैसे होता है आइए देख समझते हैं। इट इज द मीडियम ऑफ द प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। अब क्या होता है, जो सॉइल होती है हमारी सॉइल पे ही जो क्या होता है आपके जो जितने प्लांटेशन होते हैं, जितने प्लांट होते हैं वो सब आपके सॉइल पे ही ग्रो करते हैं। ठीक है, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ क्या लगभग सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जीव है वो सब सॉइल पे ही रहते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। अब सॉइल जो आपका वो लिविंग सिस्टम है। कैसे है? इट टेक्स मिलियंस ऑफ द ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। मतलब कुछ सेंटीमीटर की गहराई की जो है सॉइल बनने में जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। मतलब इतनी सी जो है सॉइल, अगर इतना जो है आपको सॉइल बनना है तो इसके लिए जो आपके मिलियंस ऑफ ईयर जो लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। ठीक है, बट ये बनता है, सॉइल आपका बनता है ये चीज, इसलिए ये क्या होता है? लिविंग सिस्टम होता है। ठीक है, really, parent rock or bedrock climate, vegetation, and other forms of life and tile are important factors in the formation of the soil. अब क्या कह रहा है कि सॉइल के फॉर्मेशन में कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जिनसे आप पे कौन सी सॉइल होगी, कहाँ पे कौन सी सॉइल पाया जाएगा, ये डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसपे क्या है, पैरेट रॉक। ठीक है, एक पैरेट रॉक है, दूसरा जो आपका क्लाइमेट है, वहाँ की कंडीशन कैसे, जलवायु कैसा है वहाँ का, वेजिटेशन कैसा है, पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, एंड फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और वहाँ पे जीवन कैसा है, ये सब, और समय टाइम, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किसी भी लाइफ के फॉर्मेशन, किसी सॉइल के फॉर्मेशन में, कि सॉइल जो बनती है उसके समय में, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, various forces of nature, such as changes in temperature, action of running water, wind, and glacial activities of decomposition, it is contribute to the formation of soil. अब जो है कुछ नेचुरल फोर्सेस भी हैं, जैसे अब क्या चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो, जैसे कहीं अभी आप यहाँ इस ये जगह पे बारिश होने लगे, फिर कहीं धूप पड़ने लगे, फिर उसके बाद जो है अचानक से मौसम इधर चेंज हो जाए तो जो टेम्परेचर इलाका उसमें चेंजेस। ठीक है, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, जो पानी लगातार वहाँ पे पड़ रही है। ठीक है, उसके अलावा बिल्ड हवा है, ग्लेशियर है, बर्फ की जो है। ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स, कुछ डिकम्पोजर्स की जो एक्टिविटी गतिविधियां हैं, ये सब जो है कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी सॉइल के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो सॉइल आपका एज अ रिसोर्स होता है। अभी आपका सॉइल भी क्लासिफिकेशन दिया हुआ है आपके पूरे इंडिया में जो है क्या होता है, कैसे होता है, ये समझते हैं इसको। ठीक है, ये मैप आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी बुक में, और इससे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये ग्रीन कलर का ये मैप दिख रहा होगा, ये रीजन, तो ये जो है क्या आपका कौन सा सॉइल यहाँ पे है? ये माउंटेनियस है। ठीक है, माउंटेनियस सॉइल, माउंटेनियस सॉइल यहाँ पे आपको पाया जाएगा। ये रीजन अगर आप देख रहे होंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये चीजें पूरा आप देखिए, ये वाला रीजन आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कौन सा सॉइल देखने को मिलेगा? ये वाला, ये पूरा सॉइल आपका क्या है? ये पूरा सॉइल आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा सॉइल आपका क्या है? ये एलुवियल सॉइल है। ठीक है, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल आप देखेंगे यहाँ पे, ये पंजाब पूरा है, पंजाब का हरियाणा, हरियाणा के बाद इधर आपका कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश, ये पूरा इधर है, इधर थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का, ये गुजरात है। ठीक है, उसके बाद इधर बिहार है, बिहार के बाद झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, फिर इधर आपका जो कोस्टल एरियाज है ईस्टर्न साइड में, ये सब जगह पे एलुवियल सॉइल पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये चीज, ये रीजन देखेंगे, ये रीजन आपको थोड़ा ग्रेश कलर का दिख रहा है, यानी ब्लैक कलर का है। ठीक है, ये आपका ब्लैक सॉइल है। ठीक है, ये आपका ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल कहाँ पे? आपका एमपी वाला रीजन है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, और इधर गुजरात है, ये मेन पोर्शन गुजरात। ठीक है, तो इन सब में आपका कौन सा पाया जाता है? ब्लैक सॉइल पाया जाता है। उसके बाद ये रीजन आप देखेंगे, ये वाला पूरा जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये कौन सा है? ये रेड एंड येलो, जो आपका रेड एंड येलो है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ईस्टर्न, ये वेस्ट साइड पे आप कोस्टल एरियाज में देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या लेनेराइट दिखेगा। ठीक है, लेटेराइट दिखेगा, मतलब जो आपका केरल वगैरह है। ठीक है, यहाँ पे लेटेराइट मिल रहा है। एरिड आपको एक रीजन में यहाँ पे दिख रहा है, जो राजस्थान वाला पार्ट है, राजस्थान वाले पार्ट में एरिड आपको एरिड सॉइल मिल रहा है। ठीक है,
तो ये क्लासिफिकेशन आप इसको देखिएगा, रेड एंड येलो आपका जो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है पूरा देख रहे होंगे आप, नॉर्थ ईस्ट पे पूरा क्या है आपका रेड एंड येलो है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट पे पूरा रेड एंड येलो है। और फिर ये आपका ब्रह्मपुत्र वाला रीजन जो है जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर बह के आती है, ठीक है, जो फ्लो करके आती है, ये असम वाला पूरा पार्ट क्या है, वो एलुबियल सॉइल है, ठीक है। एलुबियल सॉइल कैसे फॉर्मेशन कैसे होता है आपका, जो रिवर सिस्टम है आपकी जो, ठीक है, गंगा नदी इधर पूरा आती है, इधर गंगा रिवर है, और इधर आके जो है इंडस रिवर है, और इधर से आके ये ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। ये तीनों रिवर के फॉर्मेशन से यहाँ पे एलुवियल सॉइल फॉर्म होता है। तो ये आपका कुछ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है पूरे मैप से, तो इसको दिमाग में बैठाए रहिएगा कि कहाँ पे कौन सा सॉइल पाया जाता है, ठीक है। आइए हम सॉइल के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं कि कौन सा सॉइल कैसे होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं। एलुवियल सॉइल क्या है, लोकेशन इसकी देखिए, लोकेशन कहाँ पे है, नॉर्दर्न प्लेन्स, जो उत्तरी मैदान है, ठीक है, उत्तरी मैदान है, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है। अब ईस्टर्न हमने देखा ना यहाँ पे देखिए ये चीज ईस्टर्न वाला पूरा जो ये पोर्शन था, यहाँ पे भी आपका एल्बियन सॉइल ही पाया जा रहा है, ठीक है। और उसके साथ क्या है, रिवर वैलीज, मतलब जितनी भी नदी की घाटियां होती हैं सब जगह पे क्या पाया जाता है, एल्बियन सॉइल। फॉर्मेशन कैसे होता है, बिग रिवर के द्वारा, बिग रिवर में BIG, बिग रिवर में BIG, बी से ब्रह्मपुत्र, आई से जो आपकी बी से ब्रह्मपुत्र होगा, आई से इंडस होगा, जी से गंगा होगा, तीन रिवर्स के द्वारा, ठीक है। डिपॉजिटेड बाय रिवर्स लाइक ब्रह्मपुत्र एंड इंडस एट द गंगा, मतलब इन नदियों के द्वारा जो डिपॉजिट्स लाए जाते हैं, सेडिमेंट्स जो लाए जाते हैं, उनके द्वारा इंडिया फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और उसका कैरेक्टरिस्टिक इसके जो है गुड़ी क्या है, देखिए फर्टाइल होता है, सबसे ज्यादा फर्टाइल आपसे पूछा जाए कौन सी सॉइल है, तो एलुवियल सॉइल है। रिच इन पोटेस, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, ये चूना होता है, ठीक है, इन सब में जो है रिच अमाउंट भी पाया जाता है इसमें। आइडियल फॉर क्रॉप्स लाइक, किस क्रॉप के लिए, किस फसल के लिए आइडियल होता है, व्हीट के लिए, राइस के लिए, शुगर केन के लिए, एंड पल्सेस यानी दाल के लिए। एलुवियल सॉइल जो आपकी क्या होती है, आइडियल होती है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल, अब जो एज के अकॉर्डिंग जो है इसके टू टाइप्स होते हैं, एक बांगर होता है, एक खादर होता है। बांगर से आप याद कर सकते हैं भंगार, जो है भंगार जिसको बोलते हैं, जो पुराना हो गया हो, ठीक है, उसको भंगार बोल दिया जाता है। तो पुरानी जो आपकी एलुवियल सॉइल होती है, यानी ओल्ड एलुवियम जो होता है, उसको हम बांगर बोलते हैं। कैसे बनता है, फाउंड अवे फ्रॉम द रिवर कोर्स विथ कंकर कैलकैरियस नोड्यूल्स, मतलब कि जो आपकी रिवर्स होती है, ठीक है, जो रिवर से थोड़ा दूर पाया जाता है ये, क्योंकि जब बेसिकली बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो जो आपके कंकर्स वगैरह होते हैं वो सब बह के इधर पूरा इस रीजन में भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी जो रेगुलर शेप में इधर ही रिवर बहती है, तो इसके आसपास जो नई रिवर हमेशा जो नया सॉइल बनेगा उसको हम जो है खादर बोलेंगे, और उसके किनारे किनारे जो सॉइल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बानर बोलेंगे, ठीक है। तो बानर और खादर ये चीजें आपके दिमाग में एलुवियल सॉइल ये है। आइए नेक्स्ट सॉइल देखते हैं क्या है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, ये भी एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होती है, ठीक है। लाइम स्टोन कैन बी फाउंड इट एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। जब आपका ब्लैक सॉइल के बारे में पूछा जाता है तो उसमें ये एक लाइन आपको देगा कि किस सॉइल की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि जो है उसकी एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर को रिटेन करने की जो पावर होती है इसमें, ठीक है। और फिर कैल्शियम रिच होता है, ठीक है। नोन फॉर इस डार्क डार्क कलर, अपने डार्क कलर के लिए जाना जाता है। सुटेबल फॉर ग्रोथ कॉटन, कॉटन की फसल के लिए सबसे सुटेबल होता है, इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, ठीक है। इसलिए इसको जो है कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑफन फाउंड इन डेक्कन प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया, जो डेक्कन प्लेटू रीजन है, मतलब जो कौन कौन सा एरिया बताइए, कौन कौन सा, गुजरात हो गया आपका, ठीक है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, MP का कुछ पार्ट हो गया, और कर्नाटक, कर्नाटका, इन सब रीजन में जो है आपका क्या एलुवियल सॉइल, सॉरी ये ब्लैक सॉइल पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसको रेगुर सॉइल भी बोला जाता है, इसको रेगुर सॉइल भी बोला जाता है, ठीक है, रेगुर सॉइल बोला जाता है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जो आपकी इग्निशियस रॉक होती है, यानी जो बेसाल्ट की चट्टानें होती हैं, उससे फॉर्मेशन होता है किसका, ब्लैक सॉइल का। तो इस समझ में आया, कॉटन के लिए ये सबसे ज्यादा आइडियल है, कॉटन के डेसिन इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, रेगुर सॉइल बोला जाता है। डेक्कन प्लेटो रीजन में ये पाया जाता है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, MP और कर्नाटका। और फिर एबिलिटी के मॉइस्चर मॉइस्चर को रिटेन करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा होती है किसमें, ब्लैक सॉइल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट आइए देखिए क्या है, लेटेराइट सॉइल क्या होता है। लेटेराइट सॉइल फाउंड इन एरियाज विद हाई रेनफॉल एंड टेम्परेचर,
मतलब जहाँ पे अधिक वर्षा होगी और फिर टेम्परेचर अधिक होगा, वहाँ पे आपकी लैटेराइट सॉइल पाई जाती है, ठीक है। एल्युमिनियम एंड आयरन आर द टू प्राइमरीज मिनरल्स फाउंड इन लेटेराइट सॉइल। क्या एल्युमिनियम और आयरन जो है लेटेराइट सॉइल में जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज द मेन फैक्टर। अब यहाँ का जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, हाई रेनफॉल होता है और टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। और इरोजन इज अ कॉमन इशू। अब इरोजन यहाँ पे कॉमन इशू होता है कि जाहिर सी बात है, जहाँ पे बराबर रेनफॉल होगा, बराबर बारिश होती रहेगी, तो वहाँ पे इरोजन होगा, ठीक है। तो ड्यू टू इट्स पोरस नेचर, इसी पोरस जो नेचर है उसकी वजह से जो है यहाँ पे इरोजन कॉमन चीज है। रेडिश इन कलर ड्यू टू हाई आयरन कंटेंट। अब आयरन की वजह से, मतलब आयरन इस मिट्टी में ज्यादा पाया जाता है, इस वजह से इसका कलर जो होता है वो रेडिश होता है, ठीक है। इन इंडिया लेटेराइट सॉइल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज ड्यू टू इट्स ड्यूरेबिलिटी। आज जो लेटेराइट सॉइल है, ये इंडिया में कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, क्योंकि जो लेटेराइट में लेटर वर्ड है LATR, इसका मतलब होता है ब्रिक, मतलब ईंट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ब्रिक यानी ईंट, इसलिए इसका जो मेन पर्पस है वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी ये अति टिकाऊ होती है ये मिट्टी, ठीक है। उसके बाद ट्रीज स्ट्रगल टू ग्रो ड्यू टू पुअर न्यूट्रिएंट, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ही लो अमाउंट में, बहुत ही कम पाए जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे ट्रीज वगैरह, पेड़ वगैरह बहुत ही रेयर जगह होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट फॉर माइनिंग। अब जो है इकोनॉमिकली ये इम्पोर्टेंट है, क्यों? माइनिंग के लिए, क्योंकि माइनिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। एज लेटेराइट सोइल इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम ओर। एल्यूमिनियम ओर का जो है सबसे प्राइमरी जो है लोकेशन आप कह सकते हैं, तो वो कौन सा है? लेटेराइट सॉइल। ये मतलब लेटेराइट जो मिट्टी होती है उसमें एल्यूमिनियम ओर यानी एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो पाया जाता है, इसलिए जो आपका माइनिंग पर्पस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला ये देखिए, नेक्स्ट सॉइल क्या है? नेक्स्ट आपका जो एरिड सॉइल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एरिड सॉइल है। एरिड सॉइल क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर एकदम ना के बराबर होती है। एरिड मतलब जो रेगिस्तान में पाए जाएंगे, तो मॉइस्चर यानी नमी तो बिल्कुल भी नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। और फिर रिड्यूस ऑर्गेनिक मैटर। अब जब नमी नहीं रहेगी, वाटर उसमें प्रेजेंस नहीं रहेगा, तो ऑर्गेनिक मैटर उसमें कहाँ से रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहता है। इनफर्टाइल ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स पाए ही नहीं जाते हैं। मैग्नीशियम हो गया, पोटैश हो गया, फास्फोरस हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया। जब ये सब पाया ही नहीं जाएगा किसी भी सॉइल में, तो फर्टाइल कैसे हो सकता है? तो इनफर्टाइल होता है, ठीक है। ड्राई एंड डस्टी। आपको भी जो है सब कुछ जो है ड्राई होगा यहाँ पे, ठीक है। डस्टी यानी धूल भरी होगी। आपने रेगिस्तान के जो बालू वाले जो है मिट्टी देखी होगी, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो चीज। ड्राई होता है, बहुत ही डस्टी होता है, ठीक है। स्पार्स वेजिटेशन ड्यू टू वाटर स्कार्सिटी ऑफन फाउंड इन डिजर्ट रीजन। अब जो यहाँ पे स्पार्स वेजिटेशन, जिसके कैसे तो मतलब कांटेदार पेड़ वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्यों? क्योंकि वाटर स्कार्सिटी, वाटर यहाँ पे बिल्कुल भी कम मात्रा में बिल्कुल पाई ही नहीं जाती है, ठीक है। वाटर आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, आप इमेजिन दिमाग पे आ रहा होगा, अच्छा रेगिस्तान, हाँ रेगिस्तान में आप देख रहे हो पानी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। दूर दूर तक पानी नहीं दिखाई देगा। उसके बाद उस पर कहीं से कांटेदार पौधे पाए जाते हैं। और फिर इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इज लिमिटेड। अब जो है वाटर के भी लिमिटेड है, इसलिए पर इल्फिल्ट्रेशन भी इसका कम होता है, ठीक है। लो माइक्रोबियल एक्टिविटीज। अब क्या होता है यहाँ पे? लो माइक्रोबियल एक्टिविटीज। अब जब आपका यहाँ पे बताया गया कि ऑर्गेनिक मैटर जब होगा ही नहीं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कम पाए जाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा आपकी टेम्परेचर यहाँ पे, इतना ज्यादा टेम्परेचर है जिसमें माइक्रो आपकी जो है सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जो उनकी एक्टिविटी भी है वो कम होती है, ठीक है। तो ये सब एरिड सॉइल के बारे में आपको बताया गया। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? आपको रेगिस्तान या राजस्थान वाला एरिया जो आप याद दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। राजस्थान वाला एरिया। तो आई होप आपको ये